अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ मफ़िन्स। बहुत इजी है बनाना ये, तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मफ़िन्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लूँगी। टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया था और 2 ही इसमें मैं अंडे डाल दूँगी। तीन टेबल स्पून के करीब इसमें या पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। इसको मैंने नाप करके तो इस कप में डाला था 3 टेबल स्पून की चीनी होगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट में इसको ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, अंडों को फेंट लिया इसके साथ। और अब इसमें मैं वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप डाल दूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करती रहूँगी। मैं एक छाननी ले लूँगी और उसमें ये 1 कप के करीब ये मैदा मैंने नाप के रखा हुआ था, ये इसके अंदर डाल दूँगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें ही मैं बेकिंग पाउडर डाल दूँगी और 1 चुटकी ये मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से छान लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह इसमें से एयर गुजर जाए और हमारे मफ़िन जो अच्छी तरह फूलें। ये सारा मैंने छान लिया है। अब इसमें ये मैं ब्लैक वाली किशमिश डाल दूँगी। बाज़ार में ये इजीली मिल जाती है, इसमें मिक्स कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें दूध डालूँगी और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये दूध मैंने नीम गर्म कर लिया था और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी। और जितनी ज़रूरत होगी, जितना इसको स्मूथ बनाना होगा उतना ही इसमें डालूंगी। तो मैं साथ साथ डाल के आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैंने कितना दूध डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं और डालूंगी, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब दूध और डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखें इतना ही इसको लिक्विड होना चाहिए। ये देखें, ये मैं गिरा रही हूँ तो ये देखें कैसे रिबन की तरह ये नीचे जा रहा है। और ऐसे इतना ही इसको स्मूथ रखना है, ज़्यादा दूध भी नहीं इसमें डाल देना, जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक, और इतना इसको स्मूथ रखना है। मैंने एक मफ़िन ट्रे ले लिया और उस पर मैं अच्छी तरह ये ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूँगी सारी पे। अब इसमें मैं ये सारा बैटर डालती जाऊँगी। ज़्यादा इसको भरना नहीं है क्योंकि ये फूलेंगे भी, तो इसको ऐसे यहाँ पे जो बैटर गिर गया है उसको मैं टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर लूँगी। और ये सारे मैं इसी तरह भर के रखती जा रही हूँ, तो फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में नमक डाल के, ये वही नमक है जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो 10 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये बहुत ही एहतियात के साथ इस टाइम को इस कढ़ाई में रखूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। और इसको 25 मिनट के लिए ऐसे ही ढाँप के रख दूँगी। 25 मिनट बाद फिर मैं देखती हूँ। आग इसकी बिल्कुल मैं स्लो कर दूँगी और रख दूँगी। सुराख है यहाँ उसके ऊपर, मैं ढक्कन के ऊपर, तो ये मैं टिश्यू पेपर रख दूँगी और 25 मिनट के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। 25 मिनट हो गए मफ़िन्स रखे को, तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा फूल गए, तो इसे मैं टूथपिक की मदद से चेक करती हूँ। और ये देखें हमारी बिल्कुल क्लीन टूथपिक आई है और ये सारे मफ़िन्स हमारे बन के तैयार हो गए। तो अब मैं ये निकालती हूँ और बाकी के फिर दोबारा इसमें बनाती हूँ। ये बाकी का जो हमारा बैटर बच गया था, इसके भी मैं बना के इसमें इसी तरह रखती जाऊँगी। और जब ये सारे इकट्ठे बेक हो जाएंगे तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मज़ेदार से हमारे मफ़िन्स बन के तैयार हो गए। बहुत इजी है उसको बनाना। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।